आजकल ऑनलाइन एक अफवाह चल रही है कि भारत में युद्ध की वजह से लॉकडाउन लगने वाला है। शायद ये मैसेज आपके पास भी आया हो। इस दावे ने जाहिर है बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इस दावे में सच कितना है और अफवाह कितनी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या 2026 तक जंग की वजह से देश में फिर से वैसा ही एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग सकता है जैसा हमने पहले देखा है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसलिए चलिए इसे थोड़ा आराम से एक एक करके समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये 2026 लॉकडाउन की अफवाह आई कहां से, फिर ये समझेंगे कि लॉकडाउन का असल मतलब क्या होता है, युद्ध और लॉकडाउन की हकीकत में क्या फर्क है ये जानेंगे। ये भी देखेंगे कि ऐसी झूठी खबरें फैलती क्यों हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम सबको ऐसी स्थिति में पैनिक नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड कैसे रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी 2026 लॉकडाउन की अफवाह से। आखिर ये बात निकली कहां से और इसने इतनी चिंता क्यों पैदा कर दी? देखिए, जब भी दुनिया में कहीं भी टेंशन बढ़ती है ना, तो एक डर का माहौल बन जाता है। ये माहौल आप समझ लीजिए एक सूखे जंगल की तरह होता है, और सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी अफवाहें एक छोटी सी चिंगारी का काम करती हैं, जो देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा देती है। क्योंकि डर किसी भी फैक्ट से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। अच्छा, इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लॉकडाउन शब्द का मतलब क्या है। क्या युद्ध के समय लगाए गए प्रतिबंध बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमने कोविड महामारी में देखे थे? याद कीजिए कोविड-19 का लॉकडाउन, हम सब उससे गुजरे हैं। उसका सिर्फ एक मकसद था, एक वायरस के फैलाव को रोकना। वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी। हर नियम इसलिए था कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आएं। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हेल्थ लॉकडाउन का मकसद होता है सब कुछ रोक देना ताकि बीमारी ना फैले, लेकिन युद्ध के समय लक्ष्य ठीक इसका उल्टा होता है। तब लक्ष्य होता है देश की सुरक्षा करते हुए जरूरी सेवाओं और इकोनॉमी को हर हाल में चालू रखना। तो एक में ठहराव है, दूसरे में सक्रियता। तो ठीक है, परिभाषा तो साफ हो गई, पर क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि युद्ध के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगा हो? चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या जब भी जंग होती है तो पूरे देश पर ताला लगा दिया जाता है? इतिहास हमें क्या बताता है? हकीकत में युद्ध के दौरान देश अपनी पूरी ताकत को रोकने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। फैक्ट्रियां चलती रहती हैं, सप्लाई चेन काम करती हैं। हाँ, ये सच है कि बॉर्डर के इलाकों में या जहां मिलिट्री बेस हैं वहां कड़े प्रतिबंध होते हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जिंदगी चलती रहती है, क्योंकि युद्ध का मतलब देश को चलाना है, रोकना नहीं। ठीक है, तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि जंग का मतलब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अफवाह इतनी तेजी से फैल ही क्यों रही है? इसका जवाब, जैसा कि हमने पहले भी बात की, सोशल मीडिया के नेचर में छिपा है। डर एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशन है। जब कोई भी डराने वाली खबर देखता है तो दिमाग लॉजिक से पहले इमोशन से रिएक्ट करता है, और बस इसी वजह से ऐसी सनसनीखेज अफवाहें किसी भी फैक्ट या डेटा से कहीं ज्यादा तेजी से शेयर होती हैं। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी झूठी खबरों को पहचाने कैसे? इसके कुछ साफ संकेत होते हैं। पहली बात, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। दूसरी, बड़े और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल पर इसकी कोई खबर नहीं होती। और तीसरी, इन मैसेजेस की भाषा बहुत इमोशनल और डराने वाली होती है, जैसे इमरजेंसी आने वाली है या सब कुछ खरीद कर रख लो। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शांत और सूचित कैसे रहा जाए? इसका समाधान सिर्फ 4 आसान कदमों में है। पहला, जानकारी हमेशा ऑफिशियल सरकारी सोर्स या भरोसेमंद न्यूज़ चैनलों से ही लें। दूसरा, कोई भी मैसेज शेयर करने से पहले 1 सेकंड रुककर सोचें कि ये आया कहां से, क्या ये सच हो सकता है। तीसरा, अगर पक्का नहीं पता तो उसे आगे बिल्कुल न भेजें, हमें उस अफवाह की चेन को तोड़ना है। और चौथा, देखिए, जागरूक रहना अच्छी बात है, लेकिन घबराहट में आकर फैसले लेना हमेशा खतरनाक होता है। तो इस पूरी बातचीत की बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हमारे पूरे विश्लेषण के आधार पर 2026 में युद्ध की वजह से कोविड जैसा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने की संभावना न के बराबर है। युद्ध और लॉकडाउन दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो बस एक बात याद रखिए, घबराहट और पैनिक अक्सर असल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। किसी भी चुनौती का सामना डर से नहीं, बल्कि सही जानकारी और शांत दिमाग से किया जा सकता है। इसलिए सूचित रहिए और सुरक्षित रहिए।